Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Allied School YouTube channel. This video is for class 6. Subject is mathematics. Today we will deal unit number 3. Topic is factors and multiples and exercises exercise 3a. Let's start our lesson. At first I will tell you what are the students' learning outcomes. After watching this lesson, students will be able to learn about factors and multiples. Do question number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 8. First of all, we will discuss what are the multiples. Definition of multiples. A multiple of a number is a number obtained by multiplying that number by any natural number. मल्टीपल एक ऐसा नंबर होता है हमारे पास जो हमें ऑब्टेंड होता है किसी भी नंबर को किसी दूसरे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने से. मल्टीपल्स. लुक एट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल. इस टेबल में हम 5 के मल्टीपल्स देखेंगे. सबसे पहले हमारे पास 5 के मल्टीपल्स गिवन है. 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा. ये हमने 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, इट्स मीन दैट ये हमारे पास 5 का फर्स्ट मल्टीपल है. देन हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा. हम 5 के मल्टीपल्स फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास ये 5 का सेकंड मल्टीपल आ जाएगा. देन हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 15 आ जाएगा. ये हमारे पास 5 का थर्ड मल्टीपल हो जाएगा. सो ऑन ऐसे ही हम 5 को डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते रहेंगे और हमारे पास 5 के मल्टीपल्स आते रहेंगे. यहाँ पे हमारे पास टेबल में 5 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स गिवन है. 5 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 50 आ जाएगा. इट्स मीन दैट दिस इज द 10th मल्टीपल ऑफ 5. देन अब हम 9 के मल्टीपल्स को देख लेते हैं. 9 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 9 आ जाएगा. देन हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आते जाएंगे वो हमारे पास क्या होंगे 9 के मल्टीपल्स होंगे. सो ऐसे ही हमने 9 को फर्स्ट 10 नंबर से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 9 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स हैं. नेक्स्ट हम 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा. 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 22 आ जाएगा. 11 को 3 से करेंगे हमारे पास आंसर 33 आ जाएगा. सो हम 11 को ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास 11 के मल्टीपल्स आते जाएंगे. बाय अरेंजिंग द प्रोडक्ट्स इन अ रो वी गेट. हमारे पास जो आंसर आए थे 5 के, 9 के एंड 11 के, उनको हमने उन आंसर्स को एक रो में अरेंज कर लिया है. सबसे पहले हमने 5 के जो हमारे पास आंसर थे, प्रोडक्ट के आंसर थे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया था, 2 से किया था, 3 से 4 सो 10 तक मल्टीप्लाई किया था. तो हमारे पास आंसर क्या आया था 5, 10, 15, 20, 25, 30 सो ऐसे चलता गया 50 तक हमारे पास आंसर्स थे. तो ये हमारे पास क्या है ईच नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 5. देन हमने 9 का हमने टेबल देखा था. 9 को हमने नेचुरल नंबर से फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया था. उनका जो प्रोडक्ट का आंसर आया था हमारे पास वो क्या था 9, 18, 27, 36, 45 सो ऑन ऐसे हमारे पास 90 तक था बिकॉज हमने 9 को फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया था. ईच नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9. देन हमने 11 के टेबल को चेक किया था. 11 के मल्टीपल्स को देखा था. 11 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से, 3 से, ऐसे हमारे पास आंसर आ गए थे 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77 एंड सो ऑन 110 तक थे. तो ईच नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 11. नेक्स्ट, what are factors? A number that divides another number dividend completely without having remainder is a factor of that number. किसी भी हम नंबर को जब किसी दूसरे नेचुरल नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो अगर हमारे पास कोई भी उसका रिमाइंडर नहीं आता तो इट्स मीन दैट वो नंबर क्या होगा जिस नंबर को हमने डिवाइड किया था वो उसका फैक्टर होगा. सपोज अगर हम 10 नंबर लेते हैं उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो जब हम 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं आता. तो इसका क्या मतलब होता है
वो हमारे पास 10 का फैक्टर है। नेक्स्ट आगे हम कोई भी नंबर लेके उसको हम चेक कर लेते हैं। कंसिडर 35 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 5 कि 35 हमारे पास एक नंबर है, अगर हम 7 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 35 आता है। तो इट्स मीन डैट कि हमारे पास 7 और 5 क्या है, 35 के फैक्टर्स हैं। व्हेन 35 इज डिवाइडेड बाय 7 और 5, जब हम 35 को 7 से या फिर 5 से डिवाइड करेंगे, देयर इज नो रिमाइंडर, हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। देयरफॉर 35 इज अ प्रोडक्ट ऑफ 7 एंड 5 और 7 एंड 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 35। कि हम 7 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई भी करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 35 आएगा। तो हमारे पास 7 और 5 क्या है, 35 के फैक्टर्स भी हैं और 7 और 5 को अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं फिर भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, 35 आएगा। आल्सो 35 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 35। 35 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, 35 आएगा। When 35 is divided by either 1 or 35, 35 को अगर हम 1 से डिवाइड करें या फिर 35 से डिवाइड करें, there is no remainder, हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। Therefore 35 is the product of 1 and 35 or 1 and 35 are the factors of 35. 1, 7, 5 and 35 are the factors of 35. फैक्टर हमारे पास 35 के कितने फैक्टर्स आ गए हैं, 1, 5, 7 एंड 35, 4 फैक्टर्स हैं हमारे पास 35 के। नेक्स्ट अगर हम 10 के फैक्टर्स को चेक करते हैं, द फैक्टर ऑफ 10 आर 10 और 10 के हमारे पास कितने फैक्टर्स आएंगे, 1, 2, 2 5 से 10, 5 फैक्टर होगा 10 का, द एंड 10। द फैक्टर्स ऑफ 12 के हम फैक्टर्स चेक कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। 2 को अगर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 12। इट्स मीन दैट 2 इज द फैक्टर ऑफ 12। 3 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फिर भी आंसर क्या आता है, 12। इट्स मीन दैट 3 इज द फैक्टर ऑफ 12। 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 12। इट्स मीन दैट 4 इज द फैक्टर ऑफ 12। 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 12। इट्स मीन दैट 6 इज द फैक्टर ऑफ 12। द फैक्टर्स ऑफ 117। फैक्टर मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम किसी भी नंबर्स को डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नंबर के साथ, तो अगर हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं आता तो इट्स मीन दैट वो उसका फैक्टर होगा। या फिर हम अगर 2 नंबर्स को लेते हैं, उन 2 नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास अगर वही आंसर आ जाएगा तो वो भी क्या होंगे, 2 नंबर्स उस नंबर के फैक्टर्स होंगे। अब फैक्टर्स हम 117 के फैक्टर चेक कर लेते हैं। 1 को अगर हम 117 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 117 आएगा। इट्स मीन दैट 1 इज द फैक्टर ऑफ 117। 3 को हम मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेते हैं और अगर हम 117 के साथ 3 को डिवाइड करते हैं हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं आता, तो इट्स मीन दैट 3 इज द फैक्टर ऑफ 117। इसी तरह अगर हम 9 को भी मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 179। को हम 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 117। 9 को अगर हम 117 के साथ डिवाइड भी करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। इट्स मीन दैट 9 इज द फैक्टर ऑफ 117। 13 को भी इसी तरह हम 117 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। इट्स मीन दैट 13 इज द फैक्टर ऑफ 117। 39 को भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 117। और अगर हम 39 को 117 के साथ डिवाइड भी करेंगे तो हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। तो 39 इज द फैक्टर ऑफ 117। Look at the factors of the numbers 10, 12, 117. 2 points should be noted. These are the important points. You should remember these points. First हमारे पास जो पॉइंट है, 1 is the factor of every number. जितने भी हमने फैक्टर्स चेक किए थे आप देख सकते हैं 1 सब का क्या है, फैक्टर है। देन सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जो भी नंबर है हमारे पास, देखिए 12 हमने लिया था तो 12 क्या था, खुद भी 12 का फैक्टर था। 117 लिया तो 117 भी 117 का क्या है, फैक्टर है। अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं, 2 ले लें, 3 ले लें, 4, 5, 6, 110, 111, 130, 140, वो क्या होगा,
वो खुद अगर हम किस उन नंबर के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो एक हमारे पास 1 फैक्टर आएगा उस नंबर का, और इटसेल्फ जो नंबर जिस नंबर के हम फैक्टर्स बना रहे हैं वो नंबर भी खुद उसका फैक्टर्स होगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3A। फर्स्ट क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में हमारे पास जो फर्स्ट ब्लैंक है वो है 135 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय ब्लैंक प्लस ब्लैंक। इट्स मीन दैट हम 12 को किसी एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद एक और नंबर में हम उसको ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 135 आना चाहिए। इसमें हम एक सिंपल सा मेथड कर सकते हैं। हमारे पास नंबर क्या है 135, हमने 135 को इक्वल प्रूव करना है कि हम 12 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और उसमें एक और नंबर में ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या है 35 है। तो इसमें हमारे पास सिंपल सा मेथड ये है कि हम 135 को अगर 12 से डिवाइड करें, 135 से जब हम 12 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसमें एक छोटा सा फार्मूला आपको याद रखना होगा। इसमें क्वेश्चन को हम डिवाइजर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइजर यहाँ पे हमारे पास क्या है 12 है, डिवाइजर को हम 135 के साथ पहले डिवाइड करेंगे 135 को 12 के साथ, तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाएगा। उस क्वेश्चन को हम डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा उसमें हम क्या करेंगे रिमाइंडर में ऐड कर लेंगे। जब हमने 135 को 12 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 11। 11 को हम हमारा 11 क्या था क्वेश्चन था, डिवाइजर क्या था हमें ऑलरेडी पता था, वो हमारे पास क्या था 9 था, वो 12 था। 12 को हमने 11 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 132। और हमने जब 135 को 12 से डिवाइड किया था तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया था 3 आ गया था। अब हमने 132 में 3 को ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 135। नेक्स्ट ब्लैंक है आपके पास 219 इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई बाय ब्लैंक प्लस ब्लैंक। अब वही मेथड हम यूज़ करेंगे। 219 को हम 23 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। जब हम 219 को 23 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो हम 23 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 207 और रिमाइंडर क्या था 12। 207 में हम 12 को ऐड करेंगे तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा 219। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है हमारे पास एवरी नेचुरल नंबर इज द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हमने जो 2 पॉइंट हमने रिमेंबर करने थे याद रखने थे वो हमारे पास क्या थे कि हर नेचुरल नंबर वो इटसेल्फ का मल्टीपल होता है। यस एक 1 होता है और दूसरा कौन सा होता है इटसेल्फ होता है। तो हमारे पास ये क्या होगा ट्रू होगा। एवरी नेचुरल नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। यस। नेक्स्ट सेकंड है 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर। हमने ये भी पॉइंट पढ़ा था कि 1 क्या होता है फैक्टर होता है किसका एवरी नेचुरल नंबर का। कोई भी हम नेचुरल नंबर ले लें उसका हम जब हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 1 उसका ज़रूर एक फैक्टर होगा। यस इट्स अ ट्रू। मल्टीपल ऑफ 12 और ऑल मल्टीपल ऑफ 9। इट्स मीन दैट कि 12 के हमारे पास जितने भी मल्टीपल्स होंगे क्या वो 9 के भी वही मल्टीपल्स होंगे। 9 के मल्टीपल्स भी जो होंगे वो 12 के मल्टीपल्स में आएंगे। तो हम 12 के मल्टीपल्स एक दो में आपको बता देती हूँ 12 के मल्टीपल्स कौन से हैं। फर्स्ट मल्टीपल 12 का 12 ही है। देन नेक्स्ट जो 12 का मल्टीपल है वो क्या है 24। बट 9 की जो हमारे पास फर्स्ट मल्टीपल है वो 9 है और सेकंड मल्टीपल कौन सा है 9 का 18 है। थर्ड 9 का मल्टीपल कौन सा है 27। तो ये हमारे पास क्या होगा फॉल्स होगा क्योंकि 9 के मल्टीपल सेपरेट आ रहे हैं और 12 के मल्टीपल्स और आ रहे हैं डिफरेंट आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल ऑफ 8 और ऑल मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 एंड 4। 8 को अगर हम हमने चेक करना है कि 8 के जो मल्टीपल्स होंगे वो क्या 2 और 4 के भी मल्टीपल्स होंगे। अब हम 8 को हम ऐसे इसको चेक कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे 8 को 2 से डिवाइड करते हैं और 4 से भी डिवाइड करते हैं। अगर हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं आता तो इट्स मीन दैट कि 2 और 4 के मल्टीपल्स 8 के मल्टीपल्स होंगे और 8 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो 2 और 4 के भी मल्टीपल्स होंगे। 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। इसी तरह अगर हम
8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फिर भी कोई रिमाइंडर नहीं आएगा. इट्स मीन दैट इट्स अ ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17. हमने 17 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं. तो हम क्या करेंगे, 17 को फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर से सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे. फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1 2 3 4 5. तो हम 17 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 4 से करेंगे, देन फिर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 17 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया था, 17. 2 से मल्टीप्लाई किया तो 34, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 51, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 68, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 85. हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 17, 34, 51, 68 एंड 85 आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17. नेक्स्ट अब हमने 23 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं. तो 23 को भी फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे. 23 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46, 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 69, 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 92, 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 115. सो ऑन ऐसे ही चलते जाएंगे. तो हमारे पास हमें तो फर्स्ट 5 ही मल्टीपल्स 23 के चाहिए थे. तो हमारे पास आंसर आ गया 23, 46, 69, 92 एंड 115. लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 एंड 40. हमें मल्टीपल्स चाहिए किसके, 7 के मल्टीपल्स चाहिए, बट वो 10 और 40 के क्या होने चाहिए, मिड में होने चाहिए, बिटवीन होने चाहिए. सबसे पहले तो हमें 7 के मल्टीपल्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं. 7 के हम मल्टीपल्स, 7 को हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7 के क्या आ जाएंगे, मल्टीपल्स आ जाएंगे. हमारे पास 7 के मल्टीपल्स आएंगे 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 एंड 70. हमने फाइंड आउट क्या करना था, 10 और 40 के मिड में जितने भी हमारे पास 7 के मल्टीपल्स आते थे वो हमने फाइंड आउट करने थे. फर्स्ट हमारे पास 7 का मल्टीपल है 7, ये तो नहीं आएगा क्योंकि हमें 10 और 40 के मिड में चाहिए थे. तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 14, यस ये भी हमारा आंसर है. देन 21, देन 28 एंड 35. 14, 21, 28 एंड 35. ये 4 हमारे पास वो मल्टीपल्स हैं 7 के जो 10 और 40 के बिटवीन आए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 11 लेस दैन 50. हमें 11 के मल्टीपल्स चाहिए जो 50 से लेस दैन होने चाहिए. तो हम 11 को डिफरेंट नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं. फर्स्ट नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 11 को 1 से तो हमारे पास आंसर 11 आएगा. देन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 आएगा. 11 को 3 से करेंगे 33 आएगा. 11 को 4 से करेंगे 44 आएगा. 11 को 5 से करेंगे 55 आएगा. 11 को 6 से करेंगे 66 आएगा एंड सो ऑन. ऐसे ये नंबर्स जितने भी जिस भी हम नेचुरल नंबर से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 7, 6, 8, 9, 10 हमारे पास आंसर्स आते जाएंगे, 11 के मल्टीपल्स आते जाएंगे. बट हमें तो 50 से लेस देन चाहिए थे. तो हमारे पास क्या आएगा, 11, 22, 33 एंड 44. हमारे पास ये आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द नंबर्स लेस दैन 50 विच आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 एंड 3. इस क्वेश्चन में आपके पास ये आपने फाइंड आउट करना, नेचुरल नंबर से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 7, 6, 8, 9, 10 हमारे पास आंसर्स आते जाएंगे, 11 के मल्टीपल्स आते जाएंगे. बट हमें तो 50 से लेस देन चाहिए थे. तो हमारे पास क्या आएगा, 11, 22, 33 एंड 44. हमारे पास ये आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द नंबर्स लेस दैन 50 विच आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 एंड 3. इस क्वेश्चन में आपके पास ये आपने फाइंड आउट करना है कि आपने 50 से लेस दैन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं जो 2 के भी मल्टीपल्स हों और कोई ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जो 2 का भी मल्टीपल हो और 3 का भी मल्टीपल हो. तो सबसे पहले तो हम 2 के मल्टीपल्स को क्या कर लेते हैं, 50 तक फाइंड आउट करके राइट कर लेते हैं. 2 के मल्टीपल्स हमारे पास आएंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 सो ऑन. हमने 50 तक इनको क्या कर लिया, राइट कर लिया. देन हम मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल्स को राइट कर लेंगे. 3 के मल्टीपल्स हमारे पास कौन से हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 सो ऑन हमें
हमने 51 तक इसको राइट कर लिया। अब हम मैच करते हैं 2 और 3 के मल्टीपल्स के सेम सेम हों, जो 2 में भी 2 के मल्टीपल्स के आंसर्स में भी आ रहा हो और 3 के मल्टीपल्स के आंसर में भी आ रहा हो कोई नंबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं 6 एक ऐसा नंबर है जो 2 के मल्टीपल्स में भी आ रहा है और 3 के मल्टीपल्स में भी आ रहा है। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं 8 2 में तो है बट 3 में नहीं है। देन 10 2 में तो है बट 3 में नहीं है। 12 यस 12 2 में भी है और 3 में भी है, 12 भी हमारा आंसर है। देन 14 14 नहीं। 16 2 में तो है बट 3 में नहीं है। नेक्स्ट 18 यस 18 2 में भी है और 3 में भी है। 20 नहीं है। 22 नहीं, 22 भी नहीं। 24 यस 24 लेकिन 3 के मल्टीपल्स में भी आ रहा है और 2 के मल्टीपल्स में भी आ रहा है, इसलिए 24 भी हमारा आंसर है। नेक्स्ट 26 नो 26 इज नॉट आंसर। 28 30 यस 30 देखें 3 के मल्टीपल्स में भी आ रहा है और 2 के मल्टीपल्स में भी है। 32 नो। 34 नो। 36 यस 36 2 के मल्टीपल्स में भी आंसर है और 3 के मल्टीपल्स में भी 36 है, तो ये भी हमारा आंसर है। नेक्स्ट 38 नो। 40 नो। 42 यस 42 3 के मल्टीपल्स में भी आ रहा है और 2 के मल्टीपल्स में भी है। देन 44 नो। 46 नो। 48 यस 48 हमारे पास 2 के मल्टीपल्स में भी है और 3 के मल्टीपल्स में भी है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 6 12 18 24 30 36 42 एंड 48। नेक्स्ट है आपके पास गिव द मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग 21 बिटवीन 100 एंड 200। आपने 21 के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं बट वो 100 एंड 200 की क्या होना चाहिए, मिड में उनके आंसर्स होने चाहिए। बिटवीन हम 21 के मल्टीपल्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। 21 के हमारे पास मल्टीपल्स कौन से हैं 21 42 63 84 105 126 147 168 189 210 एक्सेट्रा सो ऑन, ये ऐसे चलता रहेगा। तो हमने 21 के मल्टीपल्स को फाइंड आउट करना था। 21 का मल्टीपल तो है बट ये हमारा आंसर नहीं है। 42 क्योंकि हमें ये हमारा आंसर क्योंकि हमें 100 और 200 के बिटवीन में चाहिए 21 के मल्टीपल। 42 ये भी हमारा आंसर नहीं है। 63 ये भी हमारा आंसर नहीं है। 84 ये भी हमारा आंसर नहीं है। 105 यस 105 हमें चाहिए। 126 ये भी है। 147 ये भी है। 168 ये भी है। 189 ये भी है। 210 नो, हमें 2 से लेस चाहिए थे और 100 से ग्रेटर चाहिए थे, तो हमारे पास आंसर क्या है 105 126 147 168 एंड 189। नेक्स्ट 37 बिटवीन मल्टीपल्स ऑफ 37 बिटवीन 100 एंड 250। 37 के हम मल्टीपल्स को पहले चेक कर लेते हैं। 37 के हमारे पास मल्टीपल्स कौन से हैं 37 74 111 148 185 220 259 सो ऑन, ऐसे ये चलते रहेंगे। हमारे पास 37 के मल्टीपल्स आ गए हैं। अब हमें 37 के 100 से ग्रेटर फाइंड आउट करने हैं और 250 से लेस देन जो मल्टीपल्स हैं वो हमारे आंसर्स होंगे। 37 नो ये हमारा आंसर नहीं है। 74 नो। 111 यस हमें 111 चाहिए। 148 185 220 259 नो 259 हमारा आंसर नहीं है, तो हमारे पास आंसर्स में क्या क्या आएंगे 111 148 185 एंड 220। ये आज आपका लेसन था। नाउ होमवर्क टास्क डू क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 and 8. First you have to do it on your rough notebooks, then you have to do it on your neat notebook. Thanks for watching this video.